नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों। बदलाव प्रकृति का नियम है। हर चीज़ परिवर्तनशील है। इसी प्रकार ऋतु भी परिवर्तनशील है। तो जैसे ऋतुएं बदलती हैं उसके अनुसार हमारे स्वाद भी बदलते हैं। और प्रकृति का आप कमाल देखिए कि हमारे स्वाद के अनुसार ही शाक सब्जियां पैदा होती हैं। जैसे आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में जैसा कि आप सभी भी पसंद करते होंगे, आजकल साग बहुत अच्छा लगता है। हमारे इधर हिमाचल प्रदेश की जहाँ तक बात करूँ मैं, यहाँ तो लोग अधिकतर मक्का की रोटी खाते हैं। और मक्का की रोटी जो है, इसके साथ अगर साग हो, घर की लस्सी हो, मक्खन हो, तो फिर सोने पे सुहागा। आपने नाम सुना होगा अन्नपूर्णा का। अन्नपूर्णा यानी वह देवी जो हम सब का पेट भरती है। बंधुओं, हर घर में मेरे हिसाब से हर गृहिणी जो है वो अपने आप में एक अन्नपूर्णा है। आप चाहे 5 स्टार होटल में जाकर के खाना खा लो या कहीं और खाना खाओ, बाहर कहीं भी जाकर के आप खाना खाओ, लेकिन जो खाना हमारे घर की इन अन्नपूर्णा जो ये हमारी देवियां हैं, ये जिस भी रूम में है, चाहे माँ के रूम में है, चाहे बहन के रूम में है, चाहे बहू के रूम में है, इनके हाथ का जो खाना बना हुआ है ना, उसका अलग ही स्वाद है। और फिर जहाँ तक साग की बात है, आप साग खाते होंगे कहीं जहाँ कोई फंक्शन हो, वहाँ साग बना होता है। आजकल आप बना होता है हमारे यहाँ, और वहाँ मक्की की रोटी बनी होती है। लेकिन एक बात जो मैंने अनुभव किया है कि उस साग के मुकाबले में जो साग हमारी ये अन्नपूर्णाएँ बनाती हैं ना, ये देवियाँ बनाती हैं, उसके आगे वो सारा, ये कहूँ कि वो तो कहीं भी टिक नहीं पाता। आपने देखो हलवाई लोग क्या करते हैं, साग आता है, गुच्छियाँ उसकी बंधी होती हैं, वो साग को ज्यों का त्यों तोड़ कर काट कर, उसमें कोई सफाई नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, उसको मशीन से कुतर करके और बाद में उसे खूब मसाले वगैरह डाल करके उस साग को बना देते हैं। वो साग क्या बनता है, एक तरीके की चटनी बनती है, क्योंकि उसको वो जैसे हमारे यहाँ घर की औरतें हैं ना, वो साग को लकड़ी के जो होता है ना घोटना जैसा, उससे घोटती हैं। वो तो ग्राइंडर को बिल्कुल उसकी चटनी बनाती, चटनी। वो साग का टेस्ट नहीं रहता उसका। तो साथियों, घर की जो हमारी गृहिणियाँ हैं, ये बीन बीन कर साग लाती हैं, धोती हैं, और बड़े प्यार से बहुत कम मसाले डाल करके, बहुत कम। तो आज सुबह हमारे भी यहाँ नाश्ते में साग बना हुआ था। भाई साहब, मक्खन था, लस्सी थी, और मक्की की रोटी। और मक्की की रोटी कौन सी भला, चूल्हे की। ये हम गांव वाले बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी जो गृहिणी हैं, ये चूल्हे पर रोटी बनाती हैं अच्छे से, बिल्कुल रोटी जो है सेंकी हुई, फर्स्ट क्लास। अलग ही आनंद आता है मक्की की रोटी का। और फिर साथ में अगर लस्सी का गिलास हो, फिर तो सोने पे सुहागा। हरी मिर्च,
आप इसको पसंद करते होंगे और खाते भी होंगे। बहुत अपने आप में ये एक, मैं कहता हूँ, स्पेशल डिश है ये। इसके मुकाबले में बड़े से बड़ा अगर कोई 5 स्टार होटल का भी अगर कोई शेफ़ है ना, तो इसके मुकाबले मेरा ख्याल वो इस सब्ज़ी के आगे वो भी नहीं खड़ा होता। साग ऐसी है ही ऐसी चीज़, सरसों, मेथी, इसमें आप कुल्फ़ा आता है वो डाल सकते हैं आप। तो इस प्रकार मूली के पत्ते, उत्तर प्रदेश में मूली के पत्तों का साग बनाते हैं। और आपने देखा होगा पहाड़ में कई ना साग में चावल डालते हैं, हमारे यहाँ मक्की का आटा डालते हैं, हम उसके अल्हड़ कहते हैं, अल्हड़। तो आज हमारे यहाँ साग बना हुआ था, मैं भी आपको अभी टेस्ट कराऊँगा, आप भी इसका आनंद लीजिए। और हो सके तो मेरे यहाँ घर आइए और ये साग की जो दावत है इसको कबूल कीजिए। आओ हम देखते हैं आज हमारे यहाँ क्या कुछ बना था। बहुत बहुत धन्यवाद। लस्सी का गिलास, मक्की की रोटी, साग, मक्खन ताज़ा, हरी मिर्च, वाह जी वाह, क्या बात है।